नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग फिर से हाईवे पर निकल चुके हैं। पीछे ये जामनगर जाने वाला हाईवे है। हम लोग इस वीकेंड जा रहे हैं जामनगर। सैटरडे संडे मनाने का प्लान है। आपको रोड ट्रिप शुरू से दिखाएंगे, जामनगर का घूमना फिरना खाना पीना दिखाएंगे। तो जी चेहरे पर स्माइल के साथ चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। शाम के 6 बजे हैं और हम लोग निकले हैं राजकोट से जामनगर के लिए। जामनगर में हमारे एक मित्र रहते हैं, प्रीतम जी। उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो इस वीकेंड प्लान है कि उनके घर जाएंगे, थोड़ा जामनगर में घूमेंगे फिरेंगे, कुछ अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर से भी मिलेंगे, खा पी करके मौज मस्ती करके कल दोपहर या शाम तक लौट आएंगे। फ़िलहाल हम लोग राजकोट शहर से निकल रहे हैं और देखिए भाई, बारिश हमारे निकलते ही चालू हो गई। मानसून जो है वो आ चुका है गुजरात में और अभी डेट है जी आज 4 जुलाई। जामनगर गुजरात का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ से अप्रॉक्स 90 किलोमीटर है और जाने में 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। फाइनली शहर के ट्रैफिक से निकल करके हम लोग पहुंच गए हाईवे पर। गुजरात में मानसून तो आ गया है, बट बारिश जो है ना पिछले साल की तरह वैसी झमाझम नहीं हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जामनगर वाला हाईवे जो है ना वो पूरे सालों भर अच्छी कंडीशन में रहता है। पुणे से आए हुए हम लोगों को करीब 2 वीक हो गए हैं और भाई 2 वीक के बाद हाईवे पर निकले हैं तो ड्राइव का पूरा मज़ा लिया जा रहा है। वैसे भी 2 हफ्ते से ज़्यादा मेरे से टिका नहीं जाता है राजकोट में। 2 हफ्ता हुआ नहीं कि मैं कहीं ना कहीं ज़रूर निकल लेता हूँ। और अब तो क्या है कि मानसून आ गया है तो सोचना भी नहीं है। मानसून में पूरा गुजरात जो है ना वो घूमने लायक हो जाता है। गर्मी की टेंशन रहती नहीं है। तो अपनी छोटी छोटी ट्रिप्स जो है ना अब चालू करेंगे हम लोग, एक दिन वाली। बहुत सारे जगह जाना है। बीच में एक दिन सूरत भी जाना है। सूरत का लोचो, वहाँ का खमण बहुत याद आ रहा है। 1 साल पहले गए थे, अब फिर टाइम आ गया है कि सूरत जाकर जमण किया जाए। शाम के 7 बजे हैं, हम लोग पहुंच गए ध्रोल। ध्रोल जो है ना जामनगर और राजकोट के बीच में पड़ता है। यहाँ से जामनगर अभी और 40 से 45 किलोमीटर दूर है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो है ना वो यहीं ध्रोल में आकर कनेक्ट होता है इस हाईवे में। मालिया से आता है। 2 मिनट के लिए रुके थे बायो ब्रेक के लिए। बाबू एज यूजुअल गाड़ी रुकवा दिया था। और बाकी भाई साहब मौसम ठंडा हो गया, थोड़ी उमस बढ़ गई है, लेकिन हाईवे पर निकले हैं तो मज़ा पूरा आ रहा है। और ये आ गया जी इस हाईवे का दूसरा टोल प्लाजा और ये भी कार्स के लिए फ्री है। हम लोग पहुंच गया जी होटल मानसी। बढ़िया ढाबा है ये। और अब थोड़ी देर में हम लोग जामनगर पहुंचेंगे। अभी तो जामनगर आने में टाइम है।
सामने देखिए बोर्ड पे द्वारका 147, पोरबंदर 130, जामनगर सिटी 10 किलोमीटर। अब हम लोग इस हाईवे को छोड़ेंगे और जामनगर सिटी की तरफ मोड़ेंगे। 7:40 PM हम लोग पहुँच ही गया जी जामनगर। जामनगर में जो है ना शाम को भाई भयंकर ट्रैफिक रहता है। इंडस्ट्रियल टाउन है, हद से ज़्यादा आबादी है यहाँ पर। और अपन पता नहीं इस बार फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं गए, पहले गूगल ऊपर से ले जाता था, आज नीचे नीचे से गाइड कर दिया। अपने को जाना है उधर सरू सेक्शन रोड के आसपास ही प्रीतम जी का कहीं फ्लैट है। एग्जैक्टली वहाँ नहीं है, बाएं साइड है पेंटालून्स। कौन सा रोड है भाई, देखना पड़ेगा नाम थोड़ा गूगल मैप पे। तो जी हम लोग पहुँच गए जामनगर रात को करीब 8 बजे। 2 घंटा लेकिन लग गया। मेन जामनगर में आने के बाद ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, जब आप इंटर करते हैं ना, हाँ, से यहाँ तक आने में बहुत ट्रैफिक मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो जी चाय नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं, मैं और बाबू प्रीतम जी के साथ थोड़ा जामनगर में तफरी मारने, समोसा खाने। अभी हम लोग घूम रहे हैं जी 3 बत्ती एरिया में। तीन बत्ती एरिया में हम लोग आए हैं जी विष्णु हलवा हाउस। यहाँ का समोसा जो है ना मेरे को बहुत पसंद है, पिछले बार भी आए थे तो खाए थे। क्या हाल है? बस बढ़िया। देखिए आपके समोसे के चक्कर में हम लोग दोबारा आ गए। राजकोट से आए हैं कि समोसा खाना है। थैंक यू। निकाला हुआ है समोसा? यस, वो आपके अंदर जी जी जी, होते हैं ना, उसको हाँ करके हाँ देखा मैंने। तो ये है जी भैया के यहाँ का समोसा। यहाँ समोसा का टेस्ट जो है ना थोड़ा यूपी स्टाइल वाला आता है, इसीलिए मेरे को बहुत पसंद आता है। समोसे में वही हरी चटनी, लाल चटनी, और इसका स्वाद सही में लाजवाब है। देखिए समोसा तो लाजवाब था ही, वो खा लिया हमने। ये ड्राई काला जामुन एक भैया ने दिया है ट्राई करने के लिए, जाहिर सी बात है। लीजिए 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 ना, एक चम्मच लीजिए। ये भी बढ़िया भाई, लाजवाब है। खाओ खाओ खाओ। मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं है, वो बढ़िया है। ये नारियल का बुरादा डाला हुआ है ऊपर से। DSP बंगलो रोड कहलाता है इस रोड का नाम है, जहाँ ये दुकान है। जामनगर में अगर अच्छा समोसा खाना है तो यहाँ खा सकते हैं भाई। जामनगर में लेकिन राजकोट से भी बढ़िया हवा चलता है कभी। जामनगर। हाँ, समुद्र ज़्यादा नज़दीक है ना। आलू मटर डला हुआ बहुत टेस्टी है। थोड़ा यूपी वाला स्वाद है कि हाँ, नहीं? तीखा, जैसा तीखा उधर बनता है ना हल्का। इंदौर और ये क्या कहते हैं, रतलाम में रतलाम का समोसा अलग होता है, अलग होता है, वो थोड़ा मीठा डला रहता हल्का मीठा डला होता है। है। इसके लिफाफे में अजवाइन छिटा हुआ है। कोटा के समोसे में धनिया ज़्यादा होता है, खड़ा धनिया। एक बार आप बताए थे तो हम लोग उदयपुर गए थे, पालीवाल का कचौरी मिला था। कहाँ मिला? पालीवाल का कचौरी। पालीवाल के यहाँ तो इतना मारा मारी रहता है उदयपुर। मत कहिए। समोसा भी खाए थे और कचौरी था, वो वाला हींग वाला कचौरी। समोसा खा के अपन फिर से निकल गए जामनगर में थोड़ा टहलने। पीछे ये दिख रहा है ना, ये क्रिस्टल मॉल है। एक्चुअली जामनगर में एक सब्सक्राइबर मीटअप भी रखा है, क्योंकि यहाँ पर अपने बहुत यूट्यूब फैमिली मेम्बर रहते हैं। तो वही मैं देखने चला आया कि भाई यहाँ पर कहाँ मिल सकते हैं। ये है तो यहाँ साइड में, बस 2-4 लोग ही तो आएंगे मिलने के लिए, उतने के लिए बैठने के लिए तो है ही। अभी हम लोग आए हैं जी दिग्विजय प्लॉट में। ये कमलेश डेयरी करके कोई दुकान है भाई। सुना है कि यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है, तो वही प्रीतम जी लेकर आए हैं। ये एक मिठाई यहाँ टेस्ट करने के लिए, कलकत्ता या कलकत्ती प्लाजा इसका नाम है शायद। हाँ, कैसा लगा? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पूरा मलाई में डूबा हुआ। अच्छे ना। थोड़ा वो बंगाली स्वीट वाला टच है इसमें पूरा, भाई कलकत्ता याद आ जाए। भैया एक नया आइटम टेस्ट करने के लिए दिए हैं, वो बिस्कॉफ करके बिस्किट आती है ना, उसके ऊपर है बिस्कॉफ काजू मैजिक, ऊपर एक काजू डाला हुआ है।
अंदर में देखिए एकदम क्रीमी सी फीलिंग है इसकी। सही में ढूंढ के लाए हैं प्रीतम जी अच्छी जगह पे। ये उतना ज़्यादा मीठा नहीं है, और अगर बिस्कॉफ आपने कभी खाया है तो उसी के जैसा कुछ टेस्ट आ रहा है, क्रीम से भरा हुआ। बहुत उम्दा। एक और मिठाई ली है टेस्टिंग करने के लिए, इसका नाम है जी, ये ड्राई फ्रूट वाली मिठाई, कोई ड्राई फ्रूट एक्जॉटिका करके। जैसा कि नाम है ड्राई फ्रूट, इसमें एकदम भर गया। ड्राई फ्रूट ये कमलेश का ही नाम है। एक बॉन जो आता है ना वो बिस्किट, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसका नाम है जी, इसमें भी ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट बॉन क्या नाम है, लड्डू के शेप का है। क्या क्या आइटम बना रखे हैं ये सब, बहुत बढ़िया है। ये भी स्वाद सही में भाई साहब, इस दुकान में जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना, सबका स्वाद लाजवाब है। सर आपका नाम क्या है? कमलेश भाई। ये दुकान आपकी कब से है? ये उसका 42 ईयर 82 में स्टार्ट किया था जी। पहले ये पुराने वाली थी। 2004 में ये बनवाया था जी। और डिस्प्ले बनाया 215 में, और 220 में एक हाइजीनिक फैक्ट्री बनवाया। 26 में अभी ये शोरूम बनाया है। ये फैक्ट्री आप ही की है जो दिखा ये रहे हैं? हाइजीनिक, पूरी हाइजीनिक फैक्ट्री है। उसमें 30 आदमी काम कर रहा है। वहीं सारा मिठाई आपका वहीं बनता है? सारा मिठाई, मेरा प्रोडक्शन वहीं है। पूरा जामनगर इनके फैन है इनका, मतलब मिठाई मिठाई का ना, नहीं वो आज खा के पता लग गया। हाँ, ये है जी पुराना जामनगर, दिग्विजय प्लॉट एरिया नाम है इस जगह का। हेलो एवरीबॉडी, कैमरा हमारे हाथ में आ चुका है। रात के 12 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं और मैं और लवी दीदी ही अभी जगे हुए हैं, और हम हॉल में हैं और हमें पता नहीं हमें क्या करना है। एंड हम शायद कोई मूवी देखेंगे, हॉरर मूवी वगैरह कुछ भी। सो फ्रेंड्स, अभी हम बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हम और क्या ही बनाएंगे। कुछ तो भी शेजवान सॉस और सोया सॉस डाल के लवी दीदी बना रही हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है और हमने यहाँ पे मूवी भी लगा ली है, द नन देख रहे हैं हम, और इसके बाद हम खा पी के मूवी देख के हम चले जाएंगे सोने। तो कल मिलेंगे, इसके लिए टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग। रात हम लोग बहुत देर तक जगे हैं भाई, फैमिली का गैदरिंग होता है तो समझ ही रहे हैं। अभी सुबह के करीब 9 बजे हैं, अभी अपना चल रहा है ब्रेकफास्ट। इसके बाद प्लान है जी 10 बजे निकलने का मीटअप के लिए। सुबह के 10 बजे हैं, पूरा परिवार तैयार होकर के निकला है मीटअप के लिए। मीटअप यहीं पर रखा है, कल रात में जहाँ गए थे, क्रिस्टल मॉल है, कोई खोडियार कॉलोनी है वहाँ पर। चढ़ जाओ ऊपर चल जाओ। बाबू आया है, बस एस्केलेटर पे ऊपर नीचे करेगा। जाओ। आपका नाम सर? PF ठक्कर। कैसे हो रहा है? बढ़िया है सर, बढ़िया। अच्छा। नमस्ते। एक्चुअली हम लोग आई एम वन ऑफ योर अर्लीस्ट सब्सक्राइबर्स। गुजरात में नहीं, गुजरात से महाराष्ट्र में भी है काफ़ी, मेरे ख्याल से MP में वगैरह से। तो यहाँ चल रही है जी अपनी चाय पार्टी। फिलहाल यही इंतजाम हो पाया, वो भी भैया चाय लेकर आए हैं। अपना मीटअप संपन्न हुआ। मीटअप में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या है ना कि हरीश जी के साथ हम लोग इनके घर जा रहे हैं। सर का घर यहीं पीछे है, मॉल के बगल में ही है। अच्छा लग रहा है। आ जाओ दैविक, बैठो। हम लोग सोचते हैं 1-2 लोग आ जाएंगे, लेकिन बहुत लोग आ गए हैं इतने देर में। हाँ, बाबू उधर जो है ना हेलीकॉप्टर देख रहा है और बालकनी के मज़े ले रहा है। पूरा ऑफिस करके सारी क्लासेस लेकर के शाम को 6 बजे निकले थे, यहाँ पहुँचे 8 बजे, और 8 बजे से मौज मस्ती चालू है। नोएडा सेक्टर 74 जॉब में करता था फरीदाबाद में। नोएडा से फरीदाबाद डेली अप डाउन, बहुत परेशान था। आप लोग करीब कितने साल रहे हैं दिल्ली में? 22 साल। इसलिए
उससे ज़्यादा मैं 30 साल का। आप लोग प्रॉपर डिलाइट के हो गए हैं लेकिन। हाँ, तो हम लोग हरीश जी के यहाँ जो है 10-15 मिनट बैठे, मिलना जुलना हुआ। 11:30 तक मीटअप का टाइम दिया था, हम लोग 11:15 में ही आ गए थे। तब तक यहाँ पर ना कॉल एक आ गया, एक भाई साहब आए हुए हैं वहाँ क्रिस्टल मॉल में मिलने के लिए, वेट कर रहे हैं। तो हम लोग जल्दी से वापस जा रहे हैं मॉल पर। नमस्कार नमस्कार, बढ़िया है बढ़िया, जो मजा माँ। नमस्ते। अरे पूरा फैमिली आ गए हैं मिलने। सब लोग देखते हैं क्या ब्लॉग? बिल्कुल सर। हमें यही अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली देखती है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं कि आपको अकेले में देखना पड़े। अगर आप द्वारिका जा रहे हैं तो सर 100 मीटर भी अंदर नहीं आना है, बिल्कुल रोड पे है। नहीं, अब आज का तो शेड्यूल पूरा पैक है, कल शाम से ही हम लोग आए हुए हैं। अब अगली बार आएंगे ना तो कर लेंगे। अब तो नंबर है ही आपके जी बिल्कुल पास। बिल्कुल सर। आ जाओ आगे, आ जाओ तुम आगे। हाँ सर मैं आपका मोस्टली सभी भी ब्लॉग देखा है। अभी रिसेंटली तो जो ये था ना इधर वाला, हाँ वो सारे देखते हैं। इसने ध्यान दिया, मैं निकल रहा था। जी 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 ध्यान दिया रॉबिन फैमिली। जी जी मतलब जी। चलो खड़े हैं, अभी 10-15-20 मिनट से हम लोग खड़े हुए हैं। अरे सर सामने ही थे हम लोग मॉल पे। अभी हम लोग मीटअप करके निकलने ही वाले थे कि हमारी कार के पास एक हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर वेट कर रहे थे। अमित जी इनका नाम है, और अभी हम लोग उनके घर जा रहे हैं। उनके घर पे उनके फैमिली मेम्बर्स जो है ना काफ़ी एक्साइटेड हम लोगों से मिलने के लिए। घर चूँकि पास में ही है तो हम लोगों ने मना नहीं किया। अब तुम भी आ जाओगे ब्लॉग में? हाँ हाँ, तुम भी आ जाओगे सब। तुम्हें हाँ, फिर अपना ब्लॉग खुद ही देखना। देखो आपसे मिलने हम लोग आ गए। हमें पता चला कि भाई रोइंग फैमिली की सबसे बड़ी फैन तो यहाँ पे है। मतलब वर्ड्स है एक्सप्रेस तो मैं फर्स्ट टाइम सर जब घर गया ना गाड़ी लेके, वहाँ पे सभी लोग सरप्राइज, यार इतना दूर से कैसे आ गए। तो मैं आपका ब्लॉग दिखाया, मतलब एक सर है रांची के, मतलब इनका रोड ट्रिप देखो कितने साल से कर रहे हैं लोग। तो मतलब मैं इनसे इंस्पायर हुआ, रियली मैं आपसे इंस्पायर हुआ। नमस्ते। वेलकम टू जोर से बोलो, वेलकम टू रोविंग फैमिली। वेलकम टू रोविंग फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ चलो बाय बाय, अगले ब्लॉग में जल्द मिलते हैं। तो जी अमित भाई के घर मिलना जुलना हुआ। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे हम लोगों से मिलने के लिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अमित भाई जो हैं वो हापुड़ के हैं और यहीं पर सेटल्ड हैं 10-15 सालों से। अब जो है ना मीटअप इसके साथ समाप्त हुआ। अब वापस चला जाए घर, मतलब प्रीतम जी के घर। सबसे मिले हम लोग, सारे सब्सक्राइबर से मिले, बहुत अच्छा लगा। और हरीश जी और अमित जी के तो घर गए, हमसे मिलने आए सारे लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। दोपहर के 1 बजे हैं और घर से हम लोग फिर से निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि आज प्लान है कि लंच जो है ना बाहर किसी रेस्टोरेंट में किया जाएगा। होटल आराम नाम है, होटल आराम नाम है ना, आराम। मेनू यहाँ का देख लीजिए भाई। मेनू में मेरे को दिखाया है गलौटी कबाब लखनऊ वाला, लेकिन वेज। अपन ये ट्राई करेंगे। बच्चे जो है ना कुछ चाइनीज़ स्टार्टर खाएंगे, बाकी इधर रोटी वगैरह है, इधर पनीर के आइटम है और ये ग्रीन वेजिटेबल है। बच्चों ने स्प्रिंग रोल मंगाया था, इनका आइटम आ गया, अपना आइटम आया ही नहीं अभी। कैसा लगा स्प्रिंग रोल? तो बढ़िया है, आप एकदम बढ़िया क्रिस्पी लगता है। अन्विता शेयर करेगी, कैसा लगा? अच्छा लगा, नॉर्थ इंडियन टेस्ट था खाना। हाँ। ये आया है जी अपना आइटम, दिस इज़ गलौटी कबाब। लखनऊ वाले समझ रहे होंगे, बट यहाँ गुजरात है, वेजिटेरियन है, प्योर वेज है, राजमा का बनता है, ऐसा इन्होंने बताया है। और इसके साथ 2 चटनी मिली है, एक हरी वाली, एक लाल वाली। कैसा लगा भाभी? स्वाद तो भाई साहब लाजवाब है। हाँ ठीक है, बाबू भीड़ तो सब लखनऊ वाला मज़ा नहीं आएगा इसमें, लेकिन वेज वालों को निराश नहीं किया इन्होंने। वेज गलौटी कबाब स्वाद बढ़िया है। गलावट का जो कबाब है ना, लखनऊ में वाजिद अली शाह ने शुरू किया था। उनके सारे दांत काफ़ी यंग एज में ही झड़ गए थे, तो उनको चाहिए था कुछ ऐसा कबाब जो कि मुंह में जाते ही घुल जाए। वहाँ के जो शेफ़ थे उन्होंने इस तरह से इजाद किया और ये नया बना गलावटी कबाब। लाल वाली चटनी है,
नहीं, इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा है, ये खट्टी सी है। हरी चटनी के साथ इसको खाइए, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। ये आ गया जी अपना खाना। खाने में हम लोगों ने 2 तरह की सब्जियां मंगाई हैं। ये एक पनीर अंगारा है जो बोला था हल्का स्पाइसी बनाने के लिए, और ये क्या है जी, लाजवाब कोफ्ता। मुगलई आइटम में लिखा था, ये लवी की पसंद है। अभी इसको खाते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं। और थोड़ा नॉर्थ इंडियन आज मूड था तो ये मंगा लिया है जी स्टफ़ नान। अपन खाएंगे स्टफ़ नान पनीर के साथ। बढ़िया है, लेकिन स्टफ़ नान में क्या है ना, आलू की फीलिंग है, मटर की फीलिंग है, नमक थोड़ा कम है, बाकी सब्जी सही है। आई थिंक इसके साथ ना प्लेन रोटी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये जो लाजवाब कोफ्ता है, कौन सा किसके साथ अच्छी लगी सर? कोफ्ता भी बढ़िया है, मीठा नहीं है भाई, ये तो ज़्यादा तीखा लग रहा है, इसे तीखा टाइप का है कोफ्ता। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि इसके साथ आप प्लेन रोटी खाएं, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आलू पराठा टाइप का लग रहा है स्टफ़ नान इनका। अब अपन ट्राई करेंगे इसको प्लेन रोटी के साथ। मज़ा आ गया जी, सही में लाजवाब स्वाद है, लेकिन रोटी के साथ। इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है ना भर भर के दिए हुए हैं इस कोफ्ते में। यहाँ का खाना सही में बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब है। खाना अच्छा था, पनीर अंगारा भी अच्छा था, बट ये मुगलई जायका ज़्यादा, ये लाजवाब कोफ्ता हाँ लाजवाब कोफ्ता ज़्यादा बेटर था। ये देखिए यहाँ पर ना मुखवास के साथ साथ मिला है पान। खा रही हो क्या? सही में खाना है? मीठा है क्या? इसको निकाल के खाने का है, ऐसे ही डायरेक्ट खाने का है? अच्छा है, हल्का है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टफिंग नहीं है। मीठा पान है। अरे पान तुम लोग के गले के लिए भी अच्छा है, पान गर्म होता है। तो जी बहुत बढ़िया लंच हो गया अपना। और लंच का बिल मैं एक मिनट बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ। रेट्स थोड़े से हल्के से जो है ना स्लाइटली हायर साइड पर है, बट जो सर्विस है, जो टेस्ट है, वो लाजवाब है। लंच का जो है ना टोटल बिल आया है, देख लीजिए 2784, 2800। करीब 6-7 लोग थे, ठीक है, बट जैसी सर्विस थी और जैसा खाना मिला ना, वर्थ इट है। कल सर हमारे यहाँ आए और कल से लगा जैसे हम अपने बड़े भाई के साथ, बड़ी भाभी के साथ और पूरे परिवार के साथ एकदम एंजॉय किए। और आज तो सर ने माहौल बना दिया, मज़ा आ गया। तो जी लंच करके हम लोग 2:30 बजे आए और उसके बाद आराम से 1-2 घंटे रेस्ट किए। 4:30 बजे उठे, शाम की चाय पिए। अभी 5:15 बज रहे हैं और अब समय आ गया है कि जामनगर से निकला जाए। एक दिन की ट्रिप यहाँ की ना बहुत मज़ेदार रही, बिल्कुल पारिवारिक माहौल रहा, मज़ा आया। हम निकलते हैं जी रोड पर, थोड़ा नज़ारे आपको दिखाते हुए ले चलते हैं राजकोट। तो जामनगर से हम लोग निकल रहे हैं सुभाष ब्रिज होकर के। पूरे जामनगर में जहाँ देखो आपको ये रिलायंस की बसें नज़र आएंगी। फाइनली जामनगर और हापा क्रॉस करके हम लोग आ गए जी हाईवे पर। पीछे से हाईवे द्वारका से आ रहा है और सीधे जाएगा अब राजकोट की तरफ। होटल मानसी कर रहे हैं पार हम लोग। बादल छाए हुए हैं, मौसम पूरा बारिश वाला हुआ है, बट बारिश हो ही नहीं रही है। हम लोग पहुंचने वाले हैं ध्रोल। और आपको ये लेफ़्ट साइड में जो काम दिख रहा है ना, ये फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है और ये दिल्ली जो अमृतसर एक्सप्रेसवे है ना, उसी का काम चल रहा है। अमृतसर एक्सप्रेसवे यहीं ध्रोल से निकलता है और जाके माड़िया में NH-27 में समाख्याली से थोड़ा पहले कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो माड़िया तक वाला सेक्शन है ना, उस पर अभी काम लगा हुआ है।
पगधरी हुआ क्रॉस हम लोग लगातार जो है ना ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और इधर लवी जो है ना थक करके थोड़ी सो गई है। बाकी बाबू जो है नज़ारे देख रहा है, ये घर से ना सो करके आया है तो ये मस्त है अपना। हम लोग पहुंच गए जी राजकोट के आउटस्कर्ट्स में। TGM क्रॉस हो रहा है। इसके बाद है जी ये माधव काठियावाड़ी होटल। इसके यहाँ का खाना अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, पहले सही था, अब बहुत मीठा मीठा खिलाता है। राजकोट के ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स दिखने लगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज चलते हैं न्यू रिंग रोड से। ओल्ड रिंग रोड से जाएंगे तो उधर बहुत ट्रैफिक होगा। हम लोग मुड़ गए न्यू रिंग रोड की तरफ। इधर भी जो है ना हाईवे एक्सपेंशन का काम चल रहा है 1-2 साल से, लेकिन अब इधर जो है ना काम में तेज़ी आई है, तो होपफुली 1 से 1.5 साल में ये भी तैयार हो जाएगा पूरा। हमारे आने से पहले लग रहा है राजकोट में झमाझम बारिश हुई है। मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है और सब कुछ एकदम गीला गीला है अभी। तो जी शाम के 7 बजे हम लोग पहुंच गए घर और कल निकले थे हम लोग शाम को 6 बजे। तो करीब 24-25 घंटे की ट्रिप रही, 200 किलोमीटर गाड़ी चली और मात्र 1 दिन के ट्रिप में बताइए कितना मज़ा आया, कितना कुछ खाया पिया, कितने सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर से मिले। ओवरऑल ये ट्रिप इंजॉयबल रही। अब ये जो 1 दिन की ट्रिप रही ना, इससे ही देखिए मूड कितना फ्रेश हो गया। कल से अपन जो है ना फुल एनर्जी के साथ फिर से काम में लगेंगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना कि संडे की 1 दिन की छुट्टी को कम मत समझिए भाई। संडे 24 घंटे और सैटरडे नाइट भी आप जोड़ दें तो आपके पास बहुत हैं, 30-35 घंटे हैं। 20-25 घंटे में तो एक अच्छी खासी ट्रिप हो जाती है। ऐसी छोटी मोटी ट्रिप करते रहो ना तो लाइफ इंजॉयबल बनी रहती है। एनीवे, अब समय आ गया है ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अब जल्द मिलेंगे हम लोग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।